चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। क्या दिया गया था? बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होता है। व्हेन वी सी फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होता है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं ग्राउंड से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है ना। और जो टावर के फुट से डिस्टेंस कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। तो पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होंगे। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है ना। चलो तो एक टावर है, इस तरह से क्या है? एक टावर है, ठीक है ना। चलिए अब टावर के किसी पॉइंट से, टावर के किसी, है ना, टावर के फुट से किसी पॉइंट यानी कि ग्राउंड पर से, ठीक है, देखते हैं, देखा जाता है तो इसके टॉप को देखने पर ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है वो दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। सो इस फिगर में अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो इस फिगर में बात किया जाएगा, देखो ये ए, ये हो जाएंगे बी और ये हो जाएंगे आपका सी। चलो अब देखो यहाँ से ये एंगल तो आपको सबसे पहली बात 90 डिग्री दिखना चाहिए। देखो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द ग्राउंड पर कौन सा पॉइंट है? ये सी है। अब इसके टॉप को आप देखते हो, मतलब ऊपर की ओर देखो, आप टॉप को देखोगे, पॉइंट ए को देखना है तो एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और ये जो सी जो पॉइंट है इसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस दैट इज 30 मीटर गिवन हेयर, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। तब आप ये सोचो कि क्या दिया गया और क्या फाइंड आउट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री सामने लगे साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और दिया गया है क्या? बेस, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, दिया गया है बेस। अब आप सोचो कि पी बाई बी के रेशियो को क्या बोला जाता है? तो हम लोग बोलेंगे टैन या तो फिर कॉट, आपकी मर्जी, दोनों लगाओगे आंसर सेम आएंगे, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या ले देता हूँ, लिखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपका ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। चलो अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? एवरी वन रोज की इसका वैल्यू 1/√3 लिखा जाता है। ए बी फाइंड आउट करना है, छोड़ दो। बी सी कितना दिया गया है? दैट इज 30 गिवन ईयर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो लिखे जाएंगे ए बी इंटू √3 इजकल टू 30। मतलब यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा 30 है ना, 30/√3। आप रेशनलाइज कर लो तो √3 इंटू √3 यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 30√3/3। अब देखो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर लिखा जाता है, जा सकता है कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज हाउ मच, लिखा जा सकता है 10√3 मीटर।